खुद को फंसता देख कृष्ण ने फोड़ा गीतांजलि का भांडा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब कहानी सच और झूठ की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। शुरुआत होती है वहां से जब अभीरा पर लगाया जाता है अंशुमन की मौत का इल्जाम। तानिया, जो अपने भाई की मौत से सदमे में है, गुस्से में आकर सीधे अभीरा को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता। पुलिस आकर अभीरा को गिरफ्तार कर लेती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरमान के दिल में तूफान मच चुका है। जिस इंसान से वह बेइंतहा प्यार करता है, उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। कोर्ट में मामला गर्म है और सबकी नजरें टिकी हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जो अंशुमन की मौत की असली वजह सामने लाती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अंशुमन को वह दवाई दी गई थी जो उसे नहीं दी जानी चाहिए थी। एक लापरवाही जिसने उसकी जान ले ली। और जैसे ही शक की सुई घूमती है, तानिया फिर से चिल्लाकर कहती है कि यह सब अभीरा ने किया ताकि वह अंशुमन को रास्ते से हटाकर अरमान से रिश्ता जोड़ सके। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब कैरा सामने आती है। वह कहती है कि दवाइयां शायद गलती से एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब अरमान खुद जांच में जुट जाता है। एक एक सुराग जोड़ते हुए उसे जो सच्चाई मिलती है, वह सबको हिला देती है। उसे पता चलता है कि असली खेल किसी और का नहीं, बल्कि कृष्ण का था। कृष्ण ने जानबूझकर दवाइयां बदल दी थी, जिसके चलते अंशुमन की मौत हुई। यह हादसा नहीं, एक खतरनाक चाल थी। कोर्ट में अरमान सबूतों के साथ सच उजागर करता है। कृष्ण अब अपने ही जाल में फंस चुका है। जज साहब जैसे ही फैसला सुनाने वाले होते हैं, कृष्ण खड़ा होकर चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कहता है कि उसने यह सब गीतांजलि के कहने पर किया था। यह साजिश अकेले उसकी नहीं थी, बल्कि गीतांजलि और कृष्ण का मिलाजुला प्लान था। यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि गीतांजलि ने अरमान और अभीरा के प्यार को तोड़ने की ठान ली थी। उसने ठाना कि वह माहिरा को हमेशा के लिए अभीरा से छीन लेगी। इसी मकसद से उसने कृष्ण से हाथ मिलाया और अंशुमन को बीच से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। चाल इतनी चालाकी से चली गई थी कि किसी को शक तक न हो। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। अब कृष्ण का ज़मीर जाग चुका है। कोर्ट में रोते हुए वह सब कुछ कबूल कर लेता है। पूरे परिवार के सामने गीतांजलि और कृष्ण का असली चेहरा सामने आता है। अरमान, जो अब तक सिर्फ अभीरा को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब उसके पास ठोस सबूत भी हैं कि उसकी क्लाइंट निर्दोष है और असली साजिश किसी और ने रची थी। पूरा कोर्टरूम सन्न हो जाता है। हर कोई उस फैसले का इंतजार कर रहा है, जो सिर्फ इंसाफ ही नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाएगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां नकाब उतरेंगे और सच की रोशनी हर किसी को चौंका देगी। क्या गीतांजलि को उसके गुनाहों का अंजाम मिलेगा? क्या कृष्ण को माफ किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभीरा और अरमान एक बार फिर साथ आ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब कहानी पलटेगी और साजिशों के सारे पर्दे फटने वाले हैं।